नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग। और गाउस के नियम के अनुप्रयोग में सबसे पहला जो अनुप्रयोग है वह है अनंत लंबाई के आवेशित सीधे चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, किसी भी एक कोई भी अनंत लंबाई का एक चालक तार ले लेते हैं जो अपने चित्र में दिखाया गया है। देखो ये अनंत लंबाई का एक चालक तार अपन ने लिया है। ठीक है, अनंत लंबाई का ये चालक तार अपन ने लिया है। जैसे ही अपन किसी भी चालक तार को क्यू आवेश देते हैं तो आवेश इसकी लंबाई में समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। और समान रूप से वितरित हो जाता है तो यहाँ पर जो अपन कह देते हैं कि इसका रेखीय आवेश घनत्व लेमड़ा बराबर कितना होता है, क्यू अपोन में एल। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व कितना बन जाएगा इसका, क्यू अपोन में एल बन जाएगा। तो क्यू अपोन में एल बनने के बाद में यानी कि इस वाली टर्म को अपन आगे यूज करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कोई भी चालक तार अपन लेते हैं तो उसके अराउंड एक बेलनाकार गोलीय पृष्ठ की या अपन कहते हैं बेलनाकार पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब चित्र के अंदर जैसे ही बेलनाकार पृष्ठ की अपन ने कल्पना कर ली, अब अपन इससे संबंधित क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे कि इससे संबंधित कुल फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन इसको 3 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। देखो पहला पार्ट तो देखो ये वाला भाग है जो वृत्ताकार भाग है, दूसरा ये वाला वृत्ताकार भाग है, और तीसरा जो ये वक्र पृष्ठ है ये पूरा क्या बन जाएगा, इसका वक्र पृष्ठ। तो इस प्रकार अपन क्या कर लेते हैं, इसको 3 भागों में क्या कर लेते हैं, अपन डिवाइड कर लेते हैं। तो बात करते हैं इस वाले वर्ताकार भाग की। इस वाले वर्ताकार भाग का क्या है, जो क्षेत्रफल सदिश है ds वेक्टर क्या हो जाएगा, इस दिशा में हो जाएगा, और विद्युत क्षेत्र क्या है, इसी साइड में आ जाएगा। तो और इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 बनेगा। सेम टू सेम जो ये वर्ताकार भाग है इसका ds वेक्टर को ये हो जाएगा इस साइड में, और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा अपन मान रहे हैं वो क्या है, तार की क्या होती है, लंबवत होती है। तो ये वाली इस दिशा में हो जाएगी, और तो इन दोनों के बीच एंगल भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। और फाई बराबर अपन जानते हैं कि फाई बराबर कितना होता है, ई डी एस कोस थीटा या ई डॉट डी एस कोस थीटा। जैसे ही कोस थीटा का मान यहाँ पे क्या रखेंगे, 90 रखेंगे तो एक टोटल टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। टोटल टर्म क्या बन जाएगी, ये 0 बन जाएगी। और 0 बन जाने के कारण क्या है, इन दोनों पार्टों के कारण जो है, जो वृत्ताकार पार्ट हैं, तो इन दोनों पार्टों के कारण विद्युतीय जो फ्लक्स का मान क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। अब बात करते हैं इस वाले पार्ट की, जो अपने पास में वक्राकार भाग दे रखा है यानी कि। तो अब देखो इस वाले पार्ट के कारण जो ds वेक्टर है वो इस साइड में है, और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो भी क्या है, इसी साइड में। तो दोनों के बीच एंगल कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल 0 डिग्री आ जाएगा। तो अब इसके लिए विद्युत फ्लक्स का मान अपन निकालेंगे यहाँ से। देखो तो विद्युत फ्लक्स का मान देखो, फाई बराबर कितना होता है, समाकलन ऑफ एस, इसको अपन बोलते हैं क्लोज वक्र, और ई डॉट डी एस। तो ई डॉट डी एस दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो ई बाहर आ जाएगा, और समाकलन ऑफ क्या बचेगा, डी एस। समाकलन ऑफ डी एस का मतलब है जो भी वक्र भाग है उसका क्या बन जाएगा, उसका पूरा क्षेत्रफल बनेगा। तो उसका पूरा क्षेत्रफल बनेगा तो अपन कह देंगे कि जो अपने पास में ये क्षेत्रफल दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, वक्राकार भाग का क्षेत्रफल कैसे होता है, वो अपन दिखाते हैं 2πr/h से। लेकिन ये वाली जो है, ये तो टोटल इसकी क्या है, लंबाई है। तो h की जगह अपन क्या लिख देते हैं, l रखते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कितना बन जाएगा, 2πr और l बन जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल बन जाएगा 2πr और l। तो जैसे ही 2πr/l बनेगा इसका क्षेत्रफल, तो यहाँ पर इसकी जगह अपन क्या रख देते हैं, 2πr/l बन जाता है। तो फाई बराबर अपने पास में कितना आ जाएगा, ई क्रॉस 2πr/l। तो फाई बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। फिर अपन जानते हैं कि जो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पाई इंटू में एल आ जाएगा। ये पाई इंटू में एल कैसे आया, वो मैंने पहले बताया था कि इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व में लेमड़ा बराबर अपने पास में कितना है, इसका लेमड़ा बराबर अपने पास में है क्यू अपोन में एल। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, पाई वो लेमड़ा इंटू में कितना आ जाएगा, एल। तो इस प्रकार से अपने पास में क्यू का मान कितना आ जाएगा, लेमड़ा इंटू में एल आ जाएगा। गाउस का नियम कहता है कि फाई बराबर कितना है, फाई बराबर कितना होता है, क्यू अपोन में एल होता है। गाउस का नियम कहता है कि जो फाई बराबर कितना होता है, क्यू अपोन में एप्सिलॉन नॉट। और क्यू के मान, फाई का मान अपन ने यहाँ पे से रखा है, ये वाला ई क्रॉस 2πr/l, और क्यू की जगह अपन ने कितना रख दिया, लेमड़ा इंटू में एल रख दिया। तो एल से क्या हो जाएगा, एल कैंसिल हो जाएगा, और जो ये वाली चीज़ है 2πr, ये क्या चली जाएगी, बटे में चली जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2π बराबर लेमड़ा
अपॉन में कितना आ जाएगा 2 पाई आर और एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से क्या जाएगा अपने पास में विद्युत क्षेत्र का मान आ जाएगा। इसको अपन थोड़ा सा अगर और मॉडिफाइड करें तो ये वाला देखो, ये मान तो आ जाएगा लैम्ब्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में क्या हो जाएगा आर। जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा 2 लैम्ब्डा और अपॉन में कितना आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जानते क्या होता है के, तो ऊपर बनेगा 2 k लैम्ब्डा अपॉन में क्या बन जाएगा आर। तो ये अपने पास में क्या जाएगा, किसी भी जो अनंत लंबाई का चालक तार है उसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान आ जाएगा। देखो अपन को दिखाई दे रहा है कि ये जो है विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र वो है, वो आर के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। तो 1/, अपन कह देंगे कि आर, यानी कि आर का मान जितना कम होगा यानी ई का मान उतना ही ज़्यादा होगा, या आर का मान जितना ज़्यादा होगा ई का मान क्या होगा उतना ही कम होगा। आर पे क्या हो जाएगी व्युत्क्रमानुपाती, आर का मान बढ़ेगा तो ई का मान क्या हो जाएगा कम होगा। और अब आर का मान जैसे ही डाउन होगा ई का मान भी क्या करने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। दोनों के मध्य जो ग्राफ अपन निकालेंगे, जो ग्राफ है ग्राफ कुछ इस टाइप का अपने पास में बनेगा। दोनों की क्या है ई और आर एक दूसरे क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये है था किसी भी चालक तार के कारण, जो अनंत लंबाई का चालक तार है उसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान कितना अपने पास में आया, ई बराबर 2 k लैम्ब्डा अपॉन आर। या तो ये वाली चीज़ अपने पास में आ गई, ई बराबर 2 k लैम्ब्डा अपॉन आर। वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, आगे इसको पूरा ध्यान रखना है। इसके बाद अपन देखते हैं जो सेकंड है गाउस के नियम का अनुप्रयोग, वो है समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो समान रूप से जो आवेशित है गोलीय कोश, गोलीय कोश का मतलब होता है खोखला गोला। तो खोखले गोले के कारण अपन क्या निकालेंगे, इसके बाहर स्थित, इसके सेंटर पे स्थित और इसके जो है इसके अंदर स्थित कोई भी बिंदु लेंगे, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि अपने पास में एक आर त्रिज्या का क्या है गोलीय कोश है। ये आर त्रिज्या का गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या है अपन कैपिटल आर मान रहे हैं, जिसकी त्रिज्या कितनी है ये कैपिटल आर अपन मान के चल रहे हैं। तो जैसे ही अपन कैपिटल आर त्रिज्या ले रहे हैं तो इससे के केंद्र से अपन एक बिंदु मान लेते हैं जो स्मॉल आर दूरी पे है। ठीक है, स्मॉल आर दूरी पे एक बिंदु मान लेते हैं पी, और इस पी बिंदु पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, फिर से अपन क्या करते हैं कि स्मॉल आर त्रिज्या का जितना पॉइंट है, जितनी दूरी पर ये पॉइंट है उतनी त्रिज्या का क्या करते हैं गाउसियन पृष्ठ की क्या करते हैं बेल गोलाकार, या अपन कहते हैं गोलीय गाउसियन पृष्ठ की क्या कर लेते हैं कल्पना कर लेते हैं। तो जैसे ही गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं तो इस गाउसियन पृष्ठ पर अपन क्या लेते हैं, एक छोटा सा ds वेक्टर ले लेते हैं। और ds वेक्टर के कारण जो इसका जो पृष्ठ है, पृष्ठ का जो ds वेक्टर इस साइड में होगा और जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा भी क्या रहेगी इस साइड में। दोनों के बीच में जो एंगल बन जाएगा, कोण बनेगा, कोण में कितना बनेगा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो जैसे ही 90 डिग्री एंगल बनेगा, अब इसके कारण अपन क्या निकालेंगे, वही विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे। तो विद्युत फ्लक्स का मान निकालने के लिए वो अपन जानते हैं, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा ई डॉट डी एस, और ई डॉट डी एस का मतलब हो जाएगा, या फाई बराबर अपन कर देंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी एस लिख दो और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दो, दोनों सेम लिख देंगे। थीटा का मान अभी बताया है कि दोनों का मान कितना है 0, तो ई डी एस कोस थीटा और ई इंटू में क्या जाएगा 0, कोस 0 का मान कितना आ जाएगा, कोस 0 का मान अपने पास में बन जाएगा 1। तो ये हो जाएगा समाकलन ऑफ क्लोज वक्र, और तो समाकलन ऑफ क्लोज वक्र और बराबर में कितना आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई तो आ जाता है यहाँ से, ई तो आ जाएगा यहाँ से बाहर आ जाएगा, और समाकलन ऑफ क्या बचेगा क्लोज वक्र यहाँ पे बचेगा। समाकलन ऑफ क्लोज वक्र बराबर क्या आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समाकलन ऑफ क्लोज वक्र जो भी अपने पास में जो गोला है, अपन ने जो गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है उसका क्या बन जाएगा क्षेत्रफल बन जाएगा। क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ई गुणा 4 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में क्या बनेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसे ई का मान निकालेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई आर स्क्वायर नीचे चला जाएगा तो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इसी को अपने क्या लिख देते हैं, के लिखते हैं। तो ई बराबर करने कितना आ जाएगा, ई बराबर आ जाएगा अपने पास में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। या इसी को अपन क्या लिख देते हैं, या इसी को अपन ये वाला चीज़ लिख देते हैं कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में कितना आ जाएगा आर स्क्वायर। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों क्या है, यानी कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख दो, चाहे ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख दो, दोनों क्या है चीज़ें सेम ही हैं।
ठीक है, दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम ही हैं। तो ये अपन निकाले हैं अपन ने कि किसी भी गोलीय कोष के बाहर स्थित, यानी कि बाहर ले रहे हैं, गोलीय पृष्ठ के क्या है, बाहर ले रहे हैं, कोई बिंदु है, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। अगर वो बिंदु आर दूरी पे है तो यह जाएगा नीचे अपोन में क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है। सेकंड नंबर बात करते हैं कि ये पॉइंट अगर कहाँ पे हो, इसकी सतह पे हो, यानी इसके सरफेस पे हो, तो सरफेस पे लेने के लिए अपन क्या करते हैं, वही अपन क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है अपने को, यानी कि अब आर का मान क्या करना है, आर करना है, यानी कि जो गोला है वो उसी पे है, यानी कि इसके सरफेस पे है, तो यानी कि त्रिज्या का मान भी क्या है, आर है, और जो अपन ने पॉइंट लिया उसकी जो मान है वो भी कितनी दूरी पे है, यानी कि इसके केंद्र से आर दूरी पे। तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे कि आर का मान अपन ने क्या कर दिया, आर रख दिया, जो ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर अपन क्या कर देंगे, 1/4 पाई, और इस जो आर स्क्वायर है तो स्मॉल आर स्क्वायर की जगह अपन क्या कर देंगे, कैपिटल आर स्क्वायर लिख देंगे। तो उस फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सेम बन जाएगा, ई बराबर बन जाएगा 1/4 पाई क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, या इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बराबर 1/K अपॉन में क्या बन जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये अपने पास में जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा इसके सरफेस पे। ठीक है। तीसरी चीज़ अपन बात करते हैं, अपन ने निकाल लिया पहले तो गोले के बाहर, और फिर दूसरा अपन ने निकाल लिया गोले के सरफेस पे। फिर अपन तीसरी चीज़ अपन बात करते हैं कि गोले के अंदर कहीं पे हो तो कहीं ये पॉइंट, तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे, तो वही अपन इस प्रकार से निकालेंगे। तो अपन क्या करेंगे, अब ये जो अपन ले रहे हैं वो आर का मान क्या है, अब जो अपन ले रहे हैं वो आर का मान, जो स्मॉल आर का मान है, इसकी कैपिटल आर से कम होगा, कैपिटल आर से कम होगा, मतलब ये जो आर पॉइंट है ये गोले के अंदर कहीं पे स्थित होगा, तो इस वाले पॉइंट पर क्या कर ले अपन मान रहे हैं। तो इसके लिए वही अपन काम करेंगे, वही अपन काम ही करेंगे कि एक स्मॉल आर त्रिज्या का क्या कर लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ की क्या कर लेंगे, कल्पना कर लेंगे, और उसकी कल्पना के कारण जो डी एस वेक्टर है और विद्युत क्षेत्र की दिशा है, दोनों की दिशा क्या रहेगी, यहाँ पे सेम रहेगी। तो दोनों की दिशा यहाँ पे सेम है, इनके एंगल का मान थीटा है, तो वही अपन क्या लगाएंगे यहाँ से, वही अपन गाउस का नियम लगाएंगे। तो गाउस का नियम कहता है कि ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अपन ये जानते हैं कि किसी भी गोले को या किसी भी चालक को अपन क्या देते हैं, आवेश देते हैं, तो आवेश उसके पृष्ठ पे क्या हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। तो जो भी अपन आवेश देंगे वो सारा आवेश इसके क्या आ जाएगा, पृष्ठ पे आ जाएगा, अंदर कोई भी आवेश रहेगा ही नहीं। तो अंदर अगर कोई भी आवेश है ही नहीं तो विद्युत क्षेत्र भी क्या रहेगा, जीरो। और विद्युत क्षेत्र, क्योंकि विद्युत क्षेत्र आवेश जीरो क्यों रहेगा, क्योंकि अंदर कोई आवेश है नहीं तो कोई भी फ्लक्स रहेगा नहीं, यानी कि अपन लिख देंगे कि ई डॉट डी एस जो अपन ने लिखा है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन, क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, जीरो, क्योंकि अंदर आवेश नहीं, तो ई बराबर कितना आ जाएगा, अपने पास में जीरो आ जाएगा। तो किसी भी चालक के जो गोलीय कोष है उसके अंदर जो है विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, जीरो होता है। तो देखो अपने पास में अब तीन फॉर्मूले अपन ने निकाल लिए किसी भी गोलीय चालक के लिए। पहला फॉर्मूला अपन ने निकाला था, बाहर बाहर इसके लिए अपन ने लिखा था ई बराबर वही अपन के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, और सतह पर कितना निकाला था, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर की बात करिए तो ई इन कितना आ जाएगा, ई इन बराबर अपने पास में कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि जीरो अपन ने निकाला, क्योंकि अंदर कोई भी प्रकार का कोई भी आवेश होता नहीं है। तो अब अपन क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, तो कोई डबल ग्राफ है, आप एक सिंगल ग्राफ लेके चल सकते हैं। तो यहाँ से अपन बात करते हैं ये वाला ग्राफ, जैसे अपन क्या करते हैं, आर का मान जीरो रखते हैं, यानी कि सेंटर पे इसके रखते हैं। तो सेंटर पे जैसे ये रखेंगे तो जो यानी कि जहाँ तक, यानी कि यहाँ से अपन बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक इसके सतह तक आएंगे, सतह तक बिल्कुल भी कोई आवेश नहीं है, तो हर बार चाहे कहीं भी ले ले अपन, कोई भी पॉइंट अपन ले लें, वहाँ पर क्या मान रहेगा, जीरो रहेगा। तो जब तक अब इसकी आर तक नहीं आएंगे तो यहाँ तक इसका मान जीरो रहेगा। जैसे ही आर पे आएंगे, इसकी सतह पे आएंगे, तो सतह पे इसका मान हो जाएगा मैक्सिमम। और फिर जैसे जैसे अपन आगे चलते हैं तो ये ई बराबर कितना होता है, के क्यू अपॉन में कितना होता है, अपॉन में कितना है, कैपिटल आर स्क्वायर। तो ई का मान इसकी जो जो ये वाली त्रिज्या है आर, जो रेडियस अपन ने ली थी, उसके क्या हो जाता है, व्युत्क्रमण होता है। तो जैसे जैसे आर का मान बढ़ता जाएगा, ये ग्राफ का मान वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इस प्रकार का ग्राफ अपने को क्या होता है, प्राप्त होता है। दोनों साइड में ना बना के आप केवल सिंगल साइड में बना लेना, यानी कि ऐसे कोई ग्राफ बनाना है, यानी पहला ये वाला चीज़, और फिर यह वाला, इस प्रकार का अपने को ग्राफ प्राप्त हो जाता है। तो ये है किसी गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है। आगे थर्ड अपन निकालते हैं कि समरूप आवेशित
अनंत समतल चादर या अपन कह सकते हैं परत के कारण विद्युत क्षेत्र, परत या पट्टी का भी इसको अपन बोल सकते हैं, उसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान निकाला है गाउस के नियम से, गाउस के नियम का उपयोग करके। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वही एक क्या कर लेते हैं, एक पट्टी का अपन ले लेते हैं, उस पट्टी का को अपन ने क्या दे दिया, वही अपन क्या दे देंगे, क्यू आवेश दे देंगे। और अपन ये जानते हैं कि जैसे ही किसी भी पट्टी का को या किसी भी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश उसके पृष्ठ पे क्या हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इसका जो है वो इसका पृष्ठीय आवेश करना, तो सिग्मा बराबर कितना जाएगा, सिग्मा बराबर अपने पास में आ जाएगा क्यू अपोन में ए, क्यू अपोन में क्या बन जाएगा, इसका ए बनेगा, क्योंकि इसके क्षेत्रफल में क्या होगा, ये समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। पट्टी का है तो पट्टी का क्षेत्रफल क्या रहेगा, उसकी समतल सतह ही रहेगी और दूसरी कुछ भी नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, किसी भी पट्टी का को आवेश देते हैं तो आवेश उसके पृष्ठ पर या उसके क्षेत्रफल में समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो समान रूप से वितरित हो जाएगा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व अपने पास में सिग्मा बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान कितना होता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपोन एप्सिलॉन, क्यू अपोन में ए। इस वाली चीज़ का अपन आगे क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो ये वाली चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस पट्टिका के कारण जो विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है आर दूरी पे, तो आर दूरी पे अगर मान ज्ञात करना है तो फिर से क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे अपने को क्या करना है, मान ज्ञात करना है, तो फिर से अपन क्या करते हैं, वही एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो इस बार जो गाउसियन पृष्ठ है वो देखो अपन कह रहे हैं कि 2r लंबाई का, ठीक है, और ए अनुप्रस्थ काट का, 2r लंबाई का और ए अनुप्रस्थ काट का जो गाउसियन पृष्ठ है, इस प्रकार से जो चित्र में दिखाया गया है इस प्रकार से कल्पना करते हैं, जो उसके केंद्र बिंदु से या मध्य बिंदु से होकर गुजरता है और दोनों साइड में होता है। तो इस साइड में आर, इस साइड में आर लंबाई और इस साइड में आर लंबाई, और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है अपने पास में, ए है। तो इस प्रकार से गाउसियन पृष्ठ की अपन क्या कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं इसका मान निकालने के लिए। अब फिर से अपन क्या करते हैं, इससे जो गाउसियन पृष्ठ है इसको अपन 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। वही पहला वाला भाग जो अपने पास में ये वाला वर्ताकार भाग है, दूसरा वो भाग कौन सा हो जाएगा, ये वाला वर्ताकार भाग है, और तीसरा भाग जो इसका पूरा ये क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ वाला भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन क्या कर लेते हैं, इसको फिर से 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। देखो इस वाले वर्ताकार भाग के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है इस साइड में पृष्ठ की क्या होती है, लंबवत होती है, और इसका जो डी एस वेक्टर है वो भी क्या है, इसी साइड में, तो थीटा बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। सेम टू सेम देखो यहाँ पे ये वाला पृष्ठ भाग है, यानी कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इसी साइड में है, वो डी एस वेक्टर भी क्या है इसी साइड में, इसके लिए भी थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 0, या इसको अपन 180 भी लिख सकते हैं, इसके लिए भी कितना आ जाएगा 180, या सेम दिशा में है। लेकिन जैसे अपने इस तीसरे वाले भाग की अपन क्या करते हैं, कल तीसरे वाले भाग को देखते हैं, वक्र पृष्ठ को, इसका डी एस वेक्टर क्या है, ऊपर की ओर है, और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस साइड में, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। जैसे एंगल 90 डिग्री होगा तो कोस 90 बराबर कितना जाएगा, 0। तो इस वाले वक्र भाग के कारण जो विद्युत फ्लक्स का मान है वो कितना जाएगा, 0, ठीक है। और केवल इन दोनों जो अपने पास में जो वक्राकार भाग है, जो अपने पास में वृत्ताकार भाग है, इन्हीं के कारण क्या बनेगा, फ्लक्स अपने पास में बनेगा। तो अपन देखते हैं, आगे चलते हैं, तो अपन लगाते हैं, तो फाई बराबर क्या आएगा, उसके नियम से ई डॉट डी एस बराबर कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो ई डॉट डी एस क्यू अपॉन क्या बनेगा, एप्सिलॉन नोट। 3 भाग अपन ने देखो माने थे, ई डी एस और ई डी एस, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले के लिए जो अपने पास में जो माना था वो 0 माना था, जैसे ये वाला चीज था ऐसे, तो इस वाले भाग के लिए मान लेते हैं, दूसरा भाग ये मान लेते हैं, और तीसरा मान लेते हैं ये वक्र वाला भाग। तो पहले के लिए अपने पास में 0 है, दूसरे के लिए भी थीटा का मान, कोस थीटा का मान कितना जाएगा, 0, लेकिन तीसरे के लिए कोस क्या जाएगा, 90। तो ये वाली टर्म तो क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। और इसका इन दोनों का क्या बनेगा, इन दोनों का देखो ई डॉट डी एस, ई समाकलन डी एस, यहाँ पे ई समाकलन डी एस, इसका मान कितना जाएगा, 0, ठीक है। यहाँ पे अपन ने लिखा था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, क्यू को अपन ने लिखा है सिग्मा इंटू में, कैसे लिखा है, देखो अपन जानते हैं कि सिग्मा बराबर कितना निकाला था अपन ने पहले, क्यू अपॉन में ए। तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा, क्यू बराबर आ जाएगा सिग्मा इंटू में ये ए। तो क्यू बराबर अपने पास में आ जाएगा सिग्मा इंटू में ए। तो इस प्रकार से अपने पास में आएगा सिग्मा इंटू में ए। अब देखो जो अपन ने लिया है, जो डी एस, जो समाकलन डी एस है, उसको अपन ने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल माना था, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान कितना था, ए। तो इसका पूरा क्षेत्रफल डी एस समाकलन का मतलब कितना है, समाकलन डी एस का मतलब हो जाएगा ए, और इसका भी कितना जाएगा ए। तो ये कितना बन जाएगा, 2 इंटू में ई ए, 2 इंटू में ई ए बराबर कितना जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ए से क्या हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ई, और यहाँ पे बचेगा देखो सिग्मा, और नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन, और 2 आ जाएगा नीचे। तो अपने पास में आंसर आएगा ई
बराबर 2/σ ε0। तो ये अपने पास में आ जाएगा किसी भी आवेशित चालक पृष्ठ या परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। ये वाली चीज़ अपन दोबारा देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू में ई ए बराबर अपने पास में कितना बना, ये आ जाएगा सिग्मा इंटू में ए और अपोन में कितना है एप्सिलॉन नोट। ए से क्या हो जाएगा ए कैंसिल और ई और 2 आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा, तो ये बनेगा ई बराबर, तो ये बनेगा ऊपर तो बचा यहाँ पे सिग्मा और नीचे 2 आ जाएगा तो 2 एप्सिलॉन नोट। तो इस प्रकार से ये क्या आ जाएगा मान अपने पास में आ जाएगा। तो ये है किसी भी समरूप आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ई बराबर कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। सिग्मा यहाँ पे क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। ठीक है, तो अपन देखते हैं तो जो ई है, जो इस वाली चीज़ के अंदर, जो इस वाला जो अपने पास में जो फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूले में कहीं भी आर यानी कि दूरी का मान कहीं भी नहीं है, दूरी का मान कहीं भी नहीं है, यानी कि जो ये विद्युत क्षेत्र है दूरी पे कहीं पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका जो ग्राफ अपने पास में बनेगा, ग्राफ अपने पास में विद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, नियत ही रहेगा, यानी कि बिल्कुल भी क्या रहेगा, दूरी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये था समतल आवेशित कोई चालक परत है या अपन कह सकते हैं पट्टिका है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। धन्यवाद।